हाय गुड मॉर्निंग। तो लास्ट सेगमेंट में हमने इंटीरियर पॉइंट और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। तो इस चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और जो हर सेगमेंट में यूज होने वाला है, लिमिट पॉइंट। तो हम जब सीक्वेंस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे या कहीं भी डेफिनेशन कोई भी यूज करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर्स में, तो ये जो लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट है, इसका जो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है, ये हमेशा यूज होना है। तो इसलिए इसको बड़े सिस्टमैटिकल समझिए, टर्म्स को कैसे यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करेंगे, इसको सीक्वेंशियली कैसे जज करना है वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सारी एक साथ गैदर करेंगे। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट का मतलब क्या है कि कोई भी रियल नंबर, तो यहां देखो सेट का लिमिट पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं और वो क्या है, रियल नंबर। तो यानी कि लिमिट पॉइंट सेट में बिलोंग करने की गारंटी नहीं है, डेफिनेशन से ही पता लग जाएगा। ठीक है, वो आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, एग्जांपल भी देंगे। तो आप पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू आर इज अ लिमिट पॉइंट इफ, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सी टर्म्स कब लिखनी है वो इंपॉर्टेंट है। एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए अदर देन अल्फा। तो अगर आपको लैंग्वेज में बोलना है तो ये है कि हर नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अल्फा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अदर देन अल्फा। तो तीन मेनली टर्म्स यूज हो रही हैं, एवरी नेबरहुड कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अल्फा अदर देन अल्फा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, मैथमेटिकली मीनिंग क्या होगा, फॉर एवरी नेबरहुड, यानी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नेबरहुड बनाएंगे एन अल्फा या एन एप्सिलॉन अल्फा, एन एप्सिलॉन अल्फा। वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो फॉर एवरी नेबरहुड तो हमने अल्फा का नेबरहुड डिफाइन किया, तो आपका अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इस इंटरवल में ए का एटलीस्ट एक एलिमेंट आना चाहिए। तो इंटरसेक्शन विद ए ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन अदर देन अल्फा, यानी कि इसमें से अगर मैं अल्फा रिमूव कर दूं तो मेरे पास ये सेट नॉन एम्प्टी होगा। तो यहां मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस क्वांटिटी इज नॉन एम्प्टी। यहां हो गया एवरी नेबरहुड कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए अदर देन दिस अल्फा। क्लियर है ये डेफिनेशन। अब देखो इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करता हूं, मैंने ये अल्फा पिक करा, ये कोई अल्फा माइनस एप्सिलॉन ले लिया और यहां कहीं अल्फा प्लस एप्सिलॉन आ गया। इस रेंज में ये जो रीजन है, इस रीजन में इस सेट का एटलीस्ट एक एलिमेंट है जब हम अल्फा को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी कि इस इंटरवल में या इस इंटरवल में एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आइदर अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा इंटरसेक्शन विद ए इज नॉन एम्प्टी और अल्फा टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए इज नॉन एम्प्टी। या तो अल्फा का लेफ्ट नेबरहुड या अल्फा का राइट नेबरहुड एटलीस्ट ए का एलिमेंट कंटेन करे, तो अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट। अब देखो अगर मैं इस एप्सिलॉन को स्मॉल कर दूं, ये पिक कर लूं अल्फा माइनस एप्सिलॉन 1 और ये अल्फा प्लस एप्सिलॉन 1, तो इस इंटरवल में या इस इंटरवल में एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। इसी टाइप से अगर मैं अल्फा को और स्मॉल कर दूं तो इस इंटरवल में एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए एक्सेप्ट अल्फा। इसको अगर और स्मॉल कर दूं तो इस इंटरवल में, तो मैं कितना भी स्मॉल नेबरहुड पिक कर लूं, हर नेबरहुड में मिनिमम एक एलिमेंट है। इस एप्सिलॉन के लिए कितनी चॉइसेस है, इनफाइनाइट। तो डेफिनेटली इस पूरी रेंज में सेट के फाइनाइट एलिमेंट नहीं हो सकते। अगर इस पूरी रेंज में सेट के फाइनाइट एलिमेंट हैं तो इस अल्फा से किसी नियरेस्ट एलिमेंट का कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस से लेस एप्सिलॉन लेके मैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन 1 बना सकता हूं। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन 1 से अल्फा प्लस एप्सिलॉन 1 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा,
तो इंप्लाइज क्या कर सकता हूं कि अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ। आपको डेफिनेशन जब यूज करनी है तो ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कि अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अल्फा माइनस एप्सिलॉन विद अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए दिस शुड बी इनफाइनाइट सेट। तो ये आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में यूज कर सकते, बट ये डेफिनेशन रियल लाइन पे डिफाइन है, वैलिड है जब हम यूक्लिडियन डिस्टेंस के रेस्पेक्ट बात कर रहे हैं। सेम कंसेप्ट अगर टोपोलॉजिकल स्पेस में जाएंगे या मीट्रिक स्पेस में जाएंगे तो वहां पे हमेशा यही डेफिनेशन काम आएगी, वहां पे ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। क्लियर है? तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड डेफिनेशन है ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट क्या है? दिस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड सेट। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है? एंड एक नोट और है, a limit point of a set is also known as a cluster point। तो कुछ बुक में इसको क्लस्टर पॉइंट बोला जाता है और कुछ बुक में इसको एक्यूमुलेशन पॉइंट बोला जाता है। ठीक है? तो लिमिट पॉइंट बोले, क्लस्टर पॉइंट बोले या एक्यूमुलेशन पॉइंट बोले, तीनों का मीनिंग हमेशा सेम है। इनमें से कोई भी टर्म यूज होगी तो मेनली आपको लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट डिस्कस करना है। ठीक है? जैसे मैं कुछ एग्जांपल पहले लिखता हूं। अगर मेरे पास ए सेट ऑफ रैशनल नंबर पिक कर लें, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर मैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन पिक करूंगा, इंटरसेक्शन विद क्यू लूंगा, तो ये कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता। दिस इज ऑलवेज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हर नेबरहुड में कितने रैशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। तो इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इंप्लाइज जो ए डैश है वो पूरा क्या बन गया? रियल लाइन, क्योंकि हर रियल नंबर लिमिट पॉइंट मिल गया। इसी टाइप से अगर मैं ए सेट ऑफ इररेशनल नंबर पिक कर लेता हूं, तब भी हर इंटरवल में देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट इररेशनल नंबर। तो क्या लिख सकते हैं? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद क्यू कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है? और अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो इंप्लाइज अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। इंप्लाइज क्या हो गया? क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो ड्राइव्ड सेट है, लिमिट पॉइंट का सेट है, वो पूरा का पूरा रियल लाइन बन गया। ठीक है? यहां देखिए, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट है, लेकिन उनके लिमिट पॉइंट का सेट सेम है। तो पहली प्रॉपर्टी यहां पे ऐड कर सकते हो कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डज नॉट इंप्लाइज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज आई। यानी कि ए और बी डिसजॉइंट है तो उनके लिमिट पॉइंट का सेट कैन बी डिसजॉइंट और कैन बी सेम। और ये लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स सच दैट ए डैश इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू रियल लाइन। और ये क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? इसी टाइप से अगर मैं सेट ए पिक करता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल लाइन,
जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद एन होगा, ये हमेशा क्या आएगा, फाइनाइट सेट आएगा, क्योंकि किसी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर हो सकते हैं। और अगर ये फाइनाइट है तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एन। ठीक है, इंप्लाइज यहां पे a डैश विच इज इक्वल टू n डैश विच इज इक्वल टू 5। तो n के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। और इसी टाइप से अगर मैं a को सेट ऑफ इंटीजर लूं तो आप डायरेक्टली यहां से भी सेम लॉजिक से बोल सकते हैं कि z डैश इज 5। और ये जो एग्जांपल्स हैं मैं आगे बहुत यूज करने वाला हूं। जैसे वो सारे सीक्वेंस जो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है एंड कन्वर्जेंट है, इनका कलेक्शन कैसा होगा, या सीक्वेंसेस का कलेक्शन जो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है उसके पास कितने लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, या सीक्वेंसेस का कलेक्शन जो किसी ऐसे सेट पे डिफाइन है जिसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, उस सीक्वेंस के पास कितने लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम प्रूव करेंगे कि वो हमेशा काउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट रखेगा। और अगर वो कन्वर्जेंट है तो प्रूव करेंगे कि वो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आगे यूज करेंगे, इसलिए लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। तो सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंट, तो मेरे को जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है उसको रिलेट करना है सीक्वेंस से। रिलेट करने के लिए पहले सीक्वेंस एंड इसकी कन्वर्जेंट क्या होगी। तो सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ए इज कॉल्ड अ सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए। तो सीक्वेंस का डोमेन हमेशा n होता है और को डोमेन जिस पे आप सीक्वेंस डिफाइन करना चाह रहे हैं। यहां पे क्या है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो fn आएगा वो a का मेंबर होगा तो उसको मैं an नाम दे सकता हूं, बिलोंग्स टू a। दैट इज f कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस इज a1 a2 a3 एंड so on। क्योंकि a1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f1 को, a2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f2 को। तो मैं इसको एक इस फॉर्म में लिख सकता हूं एंड इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। क्लियर? अब इसकी कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है, मैं जस्ट डेफिनेशन दे रहा हूं, डिटेल में जब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। an इज कन्वर्जेंट इफ for any epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number such that the distance between an and or converges to a, distance between a and na is less than epsilon for every n greater than or equal to m। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि an is converges to a एज n टेंस टू इंफिनिटी पे ऑब्वियसली बात करेंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं an बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू में। यानी कि सीक्वेंस की कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ के n क्या है, ग्रेटर देन m है और इक्वल टू m है, तो a1 a2 am माइनस 1, इन m माइनस 1 को टर्म को छोड़ के रिमेनिंग सारी टर्म किसी ना किसी नेबरहुड में आ रही हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि a sequence is converges to a if every neighborhood of this A leaves only finite number of terms। यानी कि हर नेबरहुड के बाहर कितनी टर्म्स मिलेंगी, ओनली फाइनाइट टर्म मिलेगी। तो हम बोलेंगे सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट।
इनसाइड ऑब्वियसली कितनी मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन और जो मैंने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है उसको रिलेट कर रहा हूं आपस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पूरे रियल एनालिसिस को अगर सीखना है तो लिमिट पॉइंट और उसका सीक्वेंशियल डेफिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे लिंक करेंगे, पहले वो लिंक कर लेते हैं। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। ठीक है, a sequential criterion for a limit point is defined that a point as one we have a sequence of distinct point from that set is converges to is। इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है? ठीक है, उसको पहले मैं समझा देता हूं कि अगर मेरा ए कोई भी सबसेट ऑफ आर है, स्टेप बाय स्टेप सबको समझा देगा, और अल्फा बिलोंग्स टू आर है, देन अल्फा इज अ limit point of A if and only there exists a sequence। ठीक है, there exists a sequence say an define on A such that ये जो an है ये कभी भी अल्फा के इक्वल ना हो। एक सीक्वेंस मिलना चाहिए ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, वो कन्वर्जेस टू दैट अल्फा। an नॉट इक्वल टू अल्फा है एंड an शुड कन्वर्जेस टू अल्फा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर सेट के पास लिमिट पॉइंट है अल्फा, तो मैं हमेशा एक सीक्वेंस डिफाइन कर सकता हूं जो उस सेट पे डिफाइन है। इसका मतलब सारे an ए से बिलोंग कर रहे हैं। इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म अल्फा के इक्वल नहीं है एंड सीक्वेंस कहां जाएगा, अल्फा की तरफ जाएगा। और जब भी मेरे को सीक्वेंशियल डेफिनेशन यूज करनी है तो मेनली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करनी है। कैसे यूज करनी है उस पर आता हूं। हमें गिवन क्या है, सो पहले अज्यूम करते हैं लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर is a limit point of A। तो implies क्या हो गया, for any epsilon greater than 0 there is neighborhood बनाएंगे अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद A माइनस सिंगलेटन अल्फा शुड बी नॉन एम्प्टी। ये होना चाहिए। और अगर ये क्वांटिटी नॉन एम्प्टी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखो ये एप्सिलॉन कोई स्मॉल रियल नंबर है, तो मैं फॉर एनी एप्सिलॉन या फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मैं चूज कर सकता हूं कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1/n ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम नेबरहुड में बात करेंगे तो एप्सिलॉन को 1/n चूज करेंगे। अगर मैं इंफिनिटी पे बात करूंगा तो एप्सिलॉन को हम n चूज करते हैं जनरली। जब माइनस इंफिनिटी पे बात करते हैं तो एप्सिलॉन को -n या उससे लेस वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। ये बेसिक रूल है। जब भी आप किसी भी रियल लाइन पे जो डेफिनेशन है उसको सीक्वेंस से लिंक करना है तो यही करना है। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो यहां पे भी ट्रू होगा। तो इंप्लाइज अल्फा माइनस 1/n अल्फा प्लस 1/n इंटरसेक्शन विद A माइनस अल्फा शुड बी नॉन एम्प्टी। इसका मीनिंग क्या है, इंप्लाइज फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट सम en बिलोंग्स टू अल्फा माइनस 1/n अल्फा प्लस 1/n इंटरसेक्शन विद A माइनस सिंगलेटन अल्फा। क्योंकि ये सेट नॉन एम्प्टी है तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, उसको नाम दे दिया an, और ये n हर n के लिए होगा, यानी कि 1 के लिए कोई a1 मिलेगा, 2 के लिए कोई a2 मिलेगा। यहां तक आई थिंक क्लियर है। और अगर ऐसा हो गया है हमारे पास तो यहां से क्या होगा, इंप्लाइज ये जो an है ये कहां बिलोंग कर गया, अल्फा माइनस 1/n अल्फा प्लस 1/n
एंड an ऑल्सो बिलोंग्स टू a है, और ये अल्फा आपने सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो an नेवर इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल n। हर n के लिए an इस इंटरसेक्शन में है, तो इस सेट में भी होगा, इस सेट में भी होगा, लेकिन अल्फा के इक्वल नहीं होगा। सच दैट n टेंस टू इंफिनिटी पे, n टेंस टू इंफिनिटी पे ये इंटरवल कहां जा रहा है, अल्फा माइनस 1/n अल्फा पे जा रहा है, और ये भी अल्फा पे जा रहा है, तो an कहां टेंड कर जाएगा, अल्फा पे। तो क्या डिफाइन हुआ, अगर अल्फा लिमिट पॉइंट है a का, तो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस an विच डिफाइन ऑन a। डिफाइन ऑन a का मतलब क्या था, उसकी सारी टर्म a से हैं, कोई भी टर्म अल्फा के इक्वल नहीं है, एंड ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज कर रहा है, अल्फा पे। वन साइड प्रूफ हो गया। कन्वर्स पार्ट पे आ जाते हैं। नाउ लेट अल्फा बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर है, एंड a कोई सबसेट है R का, and there exists a sequence an defined on A such that an not equal to alpha for all n, and an converges to alpha as n tends to infinity। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अल्फा शुड बी लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो क्या करेंगे, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट दिस an बिलोंग्स टू a माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, एंड जो an है वो क्या है, डिफाइन ऑन है, बिलोंग्स टू a है। तो implies for every epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number such that जो an है वो बिलोंग कर जाएगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद a फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, एंड उसके साथ क्या दिया हुआ है, an नॉट इक्वल टू अल्फा। implies क्या हो गया, for any epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number such that this an belongs to alpha minus epsilon alpha plus epsilon intersection a, और ये कभी भी अल्फा के इक्वल नहीं है, कोई भी टर्म इक्वल नहीं है, तो माइनस सिंगलेटन अल्फा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो इंप्लाइज क्या हो गया, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई ना कोई टर्म मिल रही है जो इस सेट में बिलोंग कर रही है, तो इंप्लाइज अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद a माइनस सिंगलेटन अल्फा शुड बी नॉन एम्प्टी। और इनफैक्ट कितने एलिमेंट मिल जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट मिल जाएंगे। ये कन्वर्स पार्ट हो गया। तो किसी भी सेट के पास लिमिट पॉइंट है इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सीक्वेंस whose terms are not equal to अल्फा, और एटलीस्ट इनफाइनाइट टर्म मिलनी चाहिए जो अल्फा के इक्वल ना हो, एंड an कहां कन्वर्ट कर जाए, अल्फा पे। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, एंड दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। और ये मैं बहुत यूज करने वाला हूं इस पूरे एनालिसिस के कोर्स में, ठीक है, तो इसलिए ये ढंग से समझाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं लिमिट पॉइंट की। तो A इज अ सबसेट ऑफ R, देन लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ सेट, जो बेसिक सी प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे A लिखा, तो यहाँ पे A डैश की अगर बात करेंगे तो वो आप चेक कर सकते हैं 0 to 1 आएगा, क्लोज इंटरवल बाय डेफिनेशन। रीजन सिंपल है, अगर मैं अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 लूंगा, तो पहला केस अल्फा को अगर 0 लेते हैं, एंड सेकेंड केस अल्फा को 1 लेते हैं, और थर्ड केस अल्फा बिलोंग्स टू ओपन 0-1 है, तो उस केस में फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यहां पे मैं बना सकता हूं अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा। ये किसमें कंटेन्ड होगा, अल्फा 0 है, तो ये आपके पास क्या आ गया, कंटेन्ड इन, सॉरी अल्फा 0 है
तो ये पिक करेंगे अल्फा टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन पहले केस में, तो ये कंटेन्ड हो जाएगा 0 to 1 में। ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन विद 0 to 1 ये हमेशा क्या रहेगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अल्फा से अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में जितने भी नंबर हैं वो 0 के नेबरहुड में होंगे, तो वो क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो इंप्लाइज 0 इज अ लिमिट पॉइंट। इसी टाइप से 1 की बात करेंगे तो यहां देखो 1 इंक्लूड नहीं है, तो अगर अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1। इसका इंटरसेक्शन अगर मैं 0 to 1 लूंगा तो 1 के नेबरहुड में ये कितने एलिमेंट मिल जाएंगे, दिस सेट इज इनफाइनाइट, तो इंप्लाइज 1 इज अ लिमिट पॉइंट। और सिमिलरली अल्फा अगर इसके इन बिटवीन है तो डेफिनेटली फिर सेम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1, एंड यहां पे जो 1 है वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनाइट सेट नेवर हैव अ लिमिट पॉइंट। रीजन सिंपल है, अगर मेरा ए फाइनाइट है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर लेंगे, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए, ये कौन सा सेट आएगा, फाइनाइट सेट आएगा। और अगर ये फाइनाइट सेट है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अल्फा इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, तो इंप्लाइज जो ड्राइव्ड सेट होगा वो हमेशा एम्प्टी होगा। तो फाइनाइट सेट नेवर हैव अ लिमिट पॉइंट। लेकिन यही चीज अगर हम किसी टोपोलॉजिकल स्पेस और मीट्रिक स्पेस में जाएंगे वहां पे ये वैलिड नहीं है। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस में फाइनाइट सेट में हैव अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, वहां जाके वहां डिस्कस करेंगे जब टोपोलॉजी आप डिस्कस करते हैं। इनफाइनाइट सेट में और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। जैसे मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर के बारे में आपको बताया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट है, इनके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर ए सेट डिफाइन किया हुआ है 1/n विद n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बेसिकली ये सीक्वेंस an इक्वल टू 1/n का रेंज है। ठीक है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये सीक्वेंस कहां जा रहा है, 0 पे, और an डिफाइन ऑन a है, एंड an कभी भी नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n, और ये कहां कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे, तो इंप्लाइज 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस a, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट मिल गया। क्लियर है, उसके अलावा कोई नंबर लिमिट पॉइंट नहीं होगा। उसका रीजन आप शो कर सकते हैं कि हर नेबरहुड में, नॉन जीरो नंबर के नेबरहुड में हमेशा फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो इंप्लाइज इस केस में 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट। तो मेरे पास इनफाइनाइट सेट, पहला दोनों एग्जांपल इनफाइनाइट सेट है जो विदाउट लिमिट पॉइंट है, ये इनफाइनाइट सेट है विद 1 लिमिट पॉइंट। क्लियर, काउंटेबल सेट मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। तो पहला काउंटेबल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा, इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, हम डिस्कस करके आए हैं। और इसी टाइप से सेट ऑफ रैशनल नंबर लिखा था, उसके पास कितने लिमिट पॉइंट है, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल सेट के पास लिमिट पॉइंट की एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं है, और कितने होंगे उसके बारे में भी अभी नहीं पता। एक एग्जांपल मिल गया जहां पे अनकाउंटेबल है, एक एग्जांपल जहां पे कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, अ काउंटेबल सेट कैन हैव एनी के नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। आप मेरे को कोई भी एक काउंटेबल सेट देंगे तो उसके पास कितने भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे। क्लियर, तो जैसे यहाँ पे काउंटेबल सेट कैन हैव एनी के नंबर, के यहां फाइनाइट नंबर है, ये सेट बनाया है ए के में क्या है, जैसे 1 + 1/n, 2 + 1/n एंड फिर k + 1/n, ये डिफाइन कर लिया।
इस टाइप के एलिमेंट्स है। और यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं ये सीक्वेंस en इक्वल टू डिफाइन करता हूं 1 + 1/n, ये सीक्वेंस कहां जा रहा है? 1 पे जा रहा है। an बिलोंग्स टू a है और an कभी भी 1 के इक्वल नहीं है। ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, a पे डिफाइन है, 1 के इक्वल नहीं है, तो इंप्लाइज 1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a की। इसी टाइप से ANR डिफाइन कर लेते हैं, विच इज R + 1/n, ये कभी भी R के इक्वल नहीं होगा। और ANR जो होगा वो बिलोंग करेगा A में, और ANR कहां कन्वर्ज करेगा? n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये क्वांटिटी 0 तो ये R पे कन्वर्ज करेगा। तो इंप्लाइज R इज अ लिमिट पॉइंट। R के लिए क्या चॉइसेस हैं? इट कैन बी एनी रियल नंबर विच इज बिलोंगिंग टू B, और B के फाइनाइट सेट है तो B का हर एलिमेंट इस सेट का लिमिट पॉइंट मिल गया। क्लियर? तो काउंट, ये सेट काउंटेबल सेट है, इसके पास कितने भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। इट कैन बी 1 2 3 एनीथिंग। और ऐसा हो सकता है कि लिमिट पॉइंट ना हो, और ऐसा हो सकता है अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट हो। नेक्स्ट, अ काउंटेबल सेट कैन हैव काउंटेबली इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट। तो ये एग्जांपल डिफाइन करा, यहां देखिए, यहां पे देखिए, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं ANM डिफाइन कर सकता हूं विच इज m + 1/n। m फिक्स है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये कहां जा रहा है? m पे, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। एंड जो ANM डिफाइन करा है ये कभी भी m के इक्वल नहीं होगा फॉर एवरी nm। एंड ANM जो है वो गिवन सेट A का मेंबर होगा। बाय सीक्वेंशियल डेफिनेशन, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट A। और उसके अलावा कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, वो बाय डेफिनेशन प्रूफ कर सकते हैं। तो इस केस में इंप्लाइज A' जो आ गया वो क्या आ गया मेरे पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1। ठीक है? तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड अ सेट हुज लिमिट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, अ काउंटेबल सेट कैन हैव अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट। क्यों हमने डिफाइन करा है? रीजन क्या है? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अल्फा कोई भी रियल नंबर है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद क्यू हमेशा क्या आता है? इनफाइनाइट सेट। एवरी नेबरहुड हैज इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। इंप्लाइज क्या हो जाएगा? अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू आ जाएगा। इंप्लाइज क्या हो गया? क्यू डैश क्या हो गया? पूरा आर हो गया। तो काउंटेबल सेट के पास हो सकता है लिमिट पॉइंट ना मिले, हो सकता है यूनिक लिमिट पॉइंट हो सकता है 2 लिमिट पॉइंट मिले, हो सकता है एनी के नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो, और हो सकता है काउंटेबली इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो, और ये भी हो सकता है कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है। यानी कि आप सेट को काउंटेबल देख के ये नहीं बता सकते कि मेरे पास कितने लिमिट पॉइंट है। अगर गिवन सेट है, प्रॉपर पता है, तो कैलकुलेट बाय डेफिनेशन कर सकते हैं। लेकिन उसने ये बोल दिया कि A is any countable set, the number of limit point of A can be, it can be any set। ठीक है? उसमें एक फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर होगा।